अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक बड़ा हादसा इस वक्त सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि एयरपोर्ट के पास एक यात्री विमान और सेना के हेलीकॉप्टर की टक्कर हो गई, जिसके बाद विमान क्रैश होकर पोटोमैक नदी में गिर गया। जानकारी मिली है कि इस विमान में 60 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। हादसे के बाद में जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया और नदी से कई लोगों के शवों को भी बाहर निकाला गया है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि इसको लेकर ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना को रोका जाना चाहिए था। आखिर यह हादसा कैसे हुआ है और इस पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हादसे का पूरा वीडियो। तो यह हादसे का पूरा वीडियो है और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद की तस्वीरें, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि क्योंकि ये अंधेरे में यह हादसा हुआ था रात को, जिसके बाद में वीडियो भी इस वक्त सामने आ चुका है। ये पूरा वीडियो इस वक्त सामने है, जहां पर एक विमान और एक हेलीकॉप्टर आपस में किस तरीके से टकराते हैं वो इसमें देख पा रहे हैं। तो ये वीडियो इस वक्त सामने आया। हालांकि जो नदी है, नदी में से अब इस वक्त जो शव है वहाँ उनको निकाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर लगातार जारी है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। ये नया वीडियो इस वक्त सामने है, इस हादसे के बाद का ये पूरा वीडियो सामने है जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन सामने है। और इसी के साथ ताज़ा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में जेसिका हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। जेसिका, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में इस हादसे को लेकर के कि आखिर ये जो हादसा हुआ है इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे की एक ठोस वजह तो नहीं बताई गई है अभी तक, बट अगर आप बयान देखें यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने कहा है कि एक ऐसा हादसा है जो आसानी से प्रिवेंटेबल था, इफ आई मे कोट हिम देयर। तो उनका कहने का मतलब है कि अब इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, तहकीकात होगी, देखा जाएगा कि कहाँ किस किस जगह पर ये जो इंसिडेंट है, जो बहुत ही मुश्किल बताया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। करीबन 300 लोगों की टीम है, उसमें एक FBI की स्पेशल अंडर वाटर रेस्क्यू टीम भी है जो कि सहायता कर रही है बाकी दूसरी टीमों की, जो कि स्पेशलाइज्ड टीम्स वहाँ पे मौजूद हैं। उनके लिए फ़िलहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। इस समय की जो तापमान है, क्योंकि ये बजट सत्र है, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट पर चर्चा होने के बाद कोई बहुत ही अर्जेंट इशू आएंगे तो उस पर भी BAC में बैठ करके इसका निर्णय किया जाएगा। कल राज्यसभा का आदरणीय चेयरमैन और लोकसभा का आदरणीय स्पीकर के साथ टाइम फिक्स करके BAC में एग्जैक्टली राष्ट्रपति का अभिभाषण पर कितना घंटा चर्चा होगा और बजट पर कितना लंबा बहस चलेगी, इसका भी निर्णय BAC में करेंगे। 5 तारीख में दिल्ली का चुनाव है, तो वो हॉलीडे है, उस दिन पार्लियामेंट फंक्शन नहीं होगा और बजट सत्र का पहला भाग 13 तारीख तक चलेगी और फिर हम 10 मार्च तक रिसेशन के बाद फिर मिलेंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि साल का पहला पार्लियामेंट सेशन बहुत सार्थक रहेगी और सारे पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन मिलेगा, ऐसा उम्मीद है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो हमेशा हम लोगों के ऊपर उनका अपील रहता है कि पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन का क्वालिटी को मेंटेन करना जरूरी है, तो हम उसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। और मैं पुनः हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स आज अटेंड किया है, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ साथ में हमारे पूरे टीम, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री, सरकार का बिजनेस के साथ हम पूरा तैयार है और अच्छा बजट सत्र चलेगा, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक में हादसे को लेकर सभी दलों ने मामला उठाया, उन्होंने बाहर भी बोला कि चर्चा की हमने मांग की, PR ज्यादा कर रही है और कह रहे हैं कि वहाँ PR ज्यादा हुआ है, ध्यान कम दिया गया, चर्चा की मांग की। ये चर्चा कई इश्यूज पे चर्चा की मांग की है। तो जैसे मैंने बताया कि ये बजट सत्र है, हमको संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करना होता है
उसके अतिरिक्त हम बीएसी में चर्चा करेंगे। बीएसी में सब पार्टी के लीडर्स रहते हैं, वहां जो भी अप्रूव होगा और फिर से हम उसको बिजनेस में इंक्लूड करेंगे। तो मुद्दे तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे बहुत हैं, कुंभ का भी मुद्दे को सबने रखा है। तो मैं सब पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। Can you please delve on this immigration and तो किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा सर्वदलीय बैठक हुई है संसद की और संसद के बजट सत्र से पहले वो बोलते हुए नजर आए कि हमने उम्मीद की है कि अब जो सत्र इस बार चलने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं बजट सत्र जो है वो कल से शुरू हो रहा है, और उन्होंने कहा कि बजट सत्र इस बार शांतिपूर्ण हो, इसकी अपील सभी राजनीतिक दलों से की गई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी जैसिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। वॉशिंगटन में जिस तरीके से दर्दनाक जो हादसा है, विमान हादसा वो जो सामने है, उस पर जैसिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। जी जैसिका, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इस समय जो हालात है, जो सिचुएशन है वहाँ पे वाशिंगटन डीसी में, आप पोटोमैक नदी की बात कर रहे हैं जो कि अभी बर्फ़ से भरी पड़ी है, तापमान गिरता जा रहा है रात में। अगर आप रेस्क्यू टीम के ऑफिशियल्स की बात सुने और जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं अभी यूनाइटेड स्टेट्स से, उससे ये पता चलता है कि जितनी मुश्किलें अभी रेस्क्यू टीम्स को मिल रही हैं वो इसी वजह से है कि अभी 8 फीट डीप जो है पानी पोटोमैक रिवर के, वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। और जो प्लेन था वो बिल्कुल ही टूटा हुआ पाया गया था बर्फ़ के ऊपर, जो कि अभी पोटोमैक रिवर पूरी बर्फ़ बन चुकी है। तो जिस तरीके से वहाँ लाइट नहीं है, रात का समय है, आपने देखा होगा कि ये जो हादसा है करीब 9 बजे डीसी टाइम पर हुआ था। तो अभी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, और जो कि रेस्क्यू ऑपरेशंस का कहना है, एक FBI की अंडर वाटर सर्च टीम भी इन स्पेशल ग्रुप्स को ज्वाइन कर चुकी है। अभी बताया जा रहा है कि कम से कम 300 लोगों की जो टीम है वो प्लेन के जो पार्ट्स हैं, लोग हैं, और जो 64 लोग बताए गए थे, उसके अलावा जो 3 और सोल्जर्स बताए गए थे जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पे थे, उनको ढूंढना, अभी उनका रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। पर सुबह तक खबर हमें मिल जाएगी, और तब तक हमें DC के मेयर से भी पता चल चुका है कि एक तहकीकात बैठी जाएगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप उनके राष्ट्रपति का बयान सुने तो उन्होंने कहा है कि एक ऐसी घटना है जो यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी समय से देखी नहीं गई है, और वो उनकी टीम ने उनको पूरा ब्रीफ कर दिया है इसके बारे में। और जहाँ तक उनकी माने, उनके ट्रूथ सोशल पे जो उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि एक ऐसा इंसिडेंट है, एंड आई कोट दैट इट कुड हैव बीन ईजिली प्रिवेंटेबल। तो अभी फिलहाल हमें इतना ही अपडेट मिला है इस खबर पे। पर हाँ, जिस तरीके से ये क्रैश हुआ है, यूएस की हिस्ट्री में 40 साल पहले इसी नदी पोटोमैक रिवर पे एक हादसा हुआ था एयर फ्लोरिडा फ्लाइट का। वो कोलिजन का नहीं था, लेकिन जब उस समय उसकी बात आई थी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन की, तो बताया जाता है कि वो घटना उतनी ही मुश्किल थी, उतना ही डिफिकल्ट था रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि नदी में पूरी बर्फ भर चुकी है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जैसे कि तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हालांकि इस पूरे मामले पे अभी फिलहाल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, और जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं फिलहाल उनको कोशिश की जा रही जल्द से जल्द वहां से निकालने की। लेकिन अंधेरा होने की वजह से ये एक बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन के लिए और टीम के लिए नजर आ रही है। फिलहाल खबरों में न्यूज़ पंच में इतना ही, लेकिन लगातार इस वादे के साथ आपसे अलविदा बोलेंगे कि कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए